ही 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ करके पहुँच जाता है, उसी में उतना ही समय लगता है। कितना अंतर्बोध लगता है। भगवान जब समोसे में बैठते होंगे उस समय कैसा लगता होगा? अद्भुत नजारा होगा। जब हम स्थापना निश्चय से समोसन की रचना करते हैं इतनी सुंदर प्रतीत होती है, और साक्षात जहाँ को भी आकर के करता होगा वहाँ तो बड़ा आनंद ही आता होगा। फिर उस समोसन को रचने में बहुत समय लगता होगा? नहीं भैया, और समोसन की रचना भी क्या पलक झपकाते अंतर्मोहन काल में वही संपन्न हो जाती है। उसमें भी कोई समय नहीं लगता उतनी बड़ी रचना होने में। सुने आप लोग कि नहीं? ये सब महापुरुषों की बातें हैं, और महापुरुषों की बातें अद्भुत होती हैं, अचिंतनीय होती हैं, हमारे चिंतन का विषय नहीं होता। जहाँ पर हमारी बुद्धि समाप्त होती है वहाँ पर उनके सारे कार्यकलाप प्रारंभ हुआ करते हैं। समोसन की महिमा तो दूर रही, समोसन के पहले जो आगे मान स्तंभ होता है उसकी ही बड़ी महिमा होती है। जैसे कि भगवान महावीर के समोसन में इंद्रभूति आया था और शास्त्रार्थ करने के लिए आया था, मिथ्या धारणा में पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत ज्ञान था उसको। उसके स्वयं 500 शिष्य थे, शिष्य मंडली को लेकर आया था। देखते हैं हम शास्त्रार्थ भगवान महावीर से ही करेंगे। और जब वो आया, जैसे मानस स्तंभ के सामने आया इंद्रभूति, और मानस स्तंभ का प्रभाव इतना, उसका मिथ्या और अहंकार गल गया, सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसलिए शायद उसका नाम मान स्तंभ हो गया। मान माने अहंकार, स्तंभ माने खड़ा हो गया, वहीं पर मान कसाय रह गई, रुक गई। और जब वह भगवान के समोसन में पहुंचा तो शास्त्रार्थ तो दूर रहा, और हाथ जोड़ करके बोला, हे भगवान दीक्षाम देहि, दीक्षा प्रदान करो, मेरा कल्याण करो। और जाकर के कल्याण का रास्ता खुल गया। बंधु, जब तक आदमी के अंदर अज्ञान रहता है, अहंकार रहता है, तब वह अपने को भगवान से बड़ा मानता है। ये अहंकार है, ये मिथ्या धारणा है, अज्ञानता है कि व्यक्ति अपने आप को भगवान से बड़ा मानता है। लेकिन जैसे अहंकार चुर हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, उसी दिन से वह कहता है दुनिया में प्रभु से बड़ा ना कोई था और ना है और न कभी होगा। उसी सारा ज्ञान हो जाता है। ये मानस स्तंभ का महत्व। एक बात और महत्वपूर्ण है, जो कुछ जीव पापी जीव होते हैं, घोर मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? वहाँ पर समोसन के पहले नृत्यशालाएं होती हैं, नाच गाने चलते हैं वहाँ पर देवियों द्वारा। उन 7 नृत्यशालाओं में ही अटक करके रह जाता। आता तो है, आएगा और नृत्यशालाओं में घूमता रह जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा वो। जैसे पंचकर्म में कुछ लोग दुकानों पर बाहर देख करके या रात्रि के प्रोग्राम देख करके और निकल जाते हैं। उन्हें प्रवचन से कोई मतलब नहीं रहता, भक्ति से कोई मतलब नहीं रहता। इसी प्रकार से कुछ जीव होते हैं, उनके लिए नाट्यशाला की व्यवस्था है। पापियों, तुम यहीं रहो नाट्यशाला में, अंदर मत जाना, क्योंकि भगवान बड़े पवित्र हैं, भगवान को नहीं देखना, लेना बाहर ही रह जाना। तुम नाट्यशाला, उनकी भी व्यवस्था है। पापियों की व्यवस्था पहले कर दी, पुण्यात्माओं की बाद में। समझ आ रहा ना? ऐसे यहाँ पर है, कुछ लोग मनोरंजन करके चले जाते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे से मोबाइल नंबर लेते हैं, एक दूसरे पैर पे पैर रखते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अपने चले जाते हैं। समझ रहे ना? ये समझ लेना उन्हीं की परिणति। किनकी परिणति? ये सारी चीजें किनकी परिणति है? वही मिथ्या दृष्टि होती है। वहीं राग देश करते अपने निकल जाते हैं। वो तो भगवात्मा हैं,
जो अंदर प्रवेश करके भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। यदि आपको प्रवचन में रुचि है, देखो कुछ मिथ्या दृष्टि वहां बैठे हुए, देखो ना पानी पी रहे समुद्र के अंदर बैठ करके भी, यही पापियों की व्यवस्था है। ये सारी चीजें उनको बाहर करना चाहिए, वो अंदर आकर के कर रहे हैं। समझना चाहिए कि समुद्र निष्ठा हो रही है, वो 5 मिनट के लिए अपनी प्यास नहीं रोक पाता नहीं है। ये भगवान का पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव जा रहा है, जितना आप पुण्य कमा उतना पाप कमा लेंगे। इसलिए मैं वही चर्चा कर रहा तो सामने दिखाई दे गई हमारे लिए, पर ऐसी यहाँ व्यवस्था नहीं है कि हम उनको बाहर नाटशाला भेज सकें। आप उससे उठ करके जा सकते हैं। इतने पपीहे हैं तो बाहर प्यास बुझा लें, यहाँ थोड़ा सा जनवाणी सुनने का प्रयास करो, वरना अभी वहीं पड़े हो और आगे कहाँ जाओगे भगवान आपको, भगवान जाने कहाँ कैसा होगा। तो समोषण में ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं कि पापी जीवों के लिए भी बाहर सारी नाटशालाएं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे कुछ लोग आते हैं यहाँ भी, ना विधान में बैठते हैं ना पंचकरण में बैठते हैं, भोजन के समय आएंगे, भोजन पानी करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन क्या करें, भगवान के यहाँ उनके लिए भी जगह है। भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु हैं कि ऐसे जीवों को भी जगह मिल जाती है, ऐसे जीवों को भी स्थान मिल जाया करता है। हाँ, कर्म भूमि है, कर्म बांध भी सकते हो, कर्म क्षय भी कर सकते हो। भगवान यही कहते हैं, भोग भूमि नहीं है कि जहाँ देखो वहाँ भोगों में रंगे रहो। तो ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म किया जाता है, कर्म काटा जाता है। सुन रहे, अभी आपने देखा था पेंटर जाते के देव आए थे, वो क्यों आए थे? इन्हीं के लिए आए थे। जो नाखून बरस लिपस्टिक लगा करके घूमते हैं, यहाँ पर पानी पीते हैं, ऐसे जीवों को वो छोड़ते नहीं है। क्योंकि तुमने कहाँ शुद्धि फैलाई है? जहाँ पाषाण से परमात्मा बनने के लिए जा रहे हैं, जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ शुद्धि फैलाई है आपने। आपको देवी दल छोड़ते नहीं, फिर बाद में परेशान होते हैं। महाराज हम उस क्षेत्र में गए थे जब से बीमार है हमारी पत्नी, जब से हम पंचकरण से आए तब से हमारे पति बीमार है। क्यों है? क्योंकि तुमने वहां पर क्या फैलाई थी? अशुद्धि फैलाई थी। तीर्थ क्षेत्र को बदनाम मत करो, पंचकरण को बदनाम मत करो, तुम्हारी खोटी वृत्ति को छोड़ने का प्रयास करो। तो मंदिर में भी जाकर के इस प्रकार के काम करते हो। मंदिर में बैठ जाते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को पानी पिलाते हैं, गलत है। मंदिर ऐसी पवित्र स्थान है, उससे आप भोगशाला मत बनाइएगा। सुन रहे आप लोग, ये भगवान कहते हैं ये पवित्र क्षण प्राप्त होते हैं, आपके लिए बड़े दुर्लभ हैं। समझ आ रहा? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। समझ रहे आप लोग कि नहीं? अन्य क्षेत्र में पाप करने वाला व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आके पाप धोएगा, लेकिन यदि धर्म क्षेत्र पर ही पाप करेगा तो कहाँ जाके धोएगा? वज्र के लेप जैसा हो जाता है, फिर कहीं छुटकारा नहीं मिलता। फिर लोग कहते महाराज असहनीय वेदना है, मैं क्या करूं? ऐसे मैंने कौन से पाप किए थे जिससे मैं इतना दुखी हो रहा हूँ? तो आचार्य कहते हैं तुमने असाधना की है, देव शास्त्रों की असाधना कर रहे हो, उसका फल भोग रहे हो। जो असाधना करेगा वो फल भोगेगा। कुछ लोग अनजान में करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है पढ़े लिखे ज़्यादा करते हैं। जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं वो डर डर के काम करते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड हो जाते हैं ना, उन्हें लगता क्या है, सब ऐसे ही तो है, पिकनिक स्पॉट मान करके चलते हैं। तीर्थ क्षेत्र को ही पिकनिक स्पॉट मान लिया, कहाँ तक जूते चप्पल पहन के चले जाते हैं मालूम नहीं पड़ता, कहाँ खाते पीते रहे पता नहीं पड़ता, कितनी गंदगी फैलाते हैं पता नहीं पड़ता। समझ आ रहे हैं ना? मैं तो कहता हूँ तीर्थ क्षेत्र पर जाओ शिखर जी जैसी, तो याद रखो, संकल्प कर लो पहाड़ पर कभी गंदगी नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, नीचे आकर के ही कार्य करेंगे। क्योंकि ऐसे पवित्र क्षेत्र होते हैं, जितना पुण्य नहीं मिलता उतना पाप का वंश होता है। इसलिए भगवान की वंदना तो करो, भगवान की वंदना तो करो, पर पाप का बंध मत करो। क्या मत करो? पाप का बंध मत करो। आप जा रहे हो अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, शिखर जी भी जाओ, समोषण में भी आओ, भगवान के मंदिर भी जाओ, पर बंध ना करो भगवान की। कर्म का बंध ध्यान रखने के लिए अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि सुबह कहा था कर्म किसी को नहीं छोड़ता,
कमेटी देखे या न देखे, महाराज देखे या न देखे, कर्म तो बंध ही रहा है। क्योंकि कर्म बड़ा वीतरागी है। कर्म कैसा है? बड़ा वीतरागी है। कोई राग द्वेष नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। तो कोई भी हो तुम्हारे साथ वही काम करेगा वो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे तुम जानबूझ कर रहे अजान करके चल रहे हो, आपको वह कर्म बंधेगा बंधेगा और फल दे करके देगा। एक सज्जन ने बोला, महाराज जी यदि हम अनजाने में कुछ हो जाए तो क्या करूं? अनजाने में कुछ हो जाए तो क्या करूं? तो मैंने कहा भाई देखो, जान के पाप करो अनजान के पाप करो। आग है, आग पर जानबूझकर हाथ रखो या बिना जाने रखो, आग जलाएगी कि नहीं जलाएगी? बोलो, कि छोड़ देगी? बच्चा रखेगा तो, बूढ़ा रखेगा तो, जवान रखेगा तो, ज्ञानी रखेगा तो, अज्ञानी रखेगा तो, यदि आग पर हाथ रखते हो तो वो तो जलाएगी। ऐसे कभी भी कैसे भी आप पाप करोगे तो पाप का बंध तो होगा ही होगा। आप गलती चाहे जानबूझ के करो चाहे बिना जाने करो, कर्म का बंध तो आपको होगा ही होगा, वह रुकने वाला नहीं। ये बात अलग है, थोड़ा सा ज्ञात भाव से ज्यादा होगा, अज्ञात भाव से मंद होगा, कम होगा। ये कर्म का बंध तो बंधेगा ही। इसलिए तुम दुनिया से मत डरो, कर्मों से डरने का प्रयास करो। भगवान की दिव्य ध्वनि में यही निकला है कि जीव को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, सुख दुख देने वाला उसका कर्म ही है। जो पहले वादा था सो आज सुख दुख मिल रहा है, आज बांधेगा तो आगे सुख दुख उसको मिलने वाला है। समय हो चुका है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की